सुंदरबन क्षेत्र भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित दुनिया के सबसे बड़े खारे पानी के जंगलों में से एक है। यह दोनों देशों के तट पर लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में कई छोटे बड़े द्वीपों में फैला है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी के डेल्टा पर स्थित है। साथ ही यहाँ की पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के कारण इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव प्राप्त है। 28 लाख से अधिक लोगों का यह घर अपनी बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई के कारण संकट में है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इस लो लाइन क्षेत्र में समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा है, जो कृषि हेतु आवश्यक भूमि को भी थोड़ा थोड़ा ही सही पर लगातार निगलता जा रहा है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भारत यूके जल केंद्र के संयुक्त प्रयासों से इस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु जल विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किए गए हैं, जिसके अंतर्गत लोगों में जल पुनर्भरण का ज्ञान विकसित करना तथा ऐसे भूगर्भ स्थलों की खोज करना जहां मानसून के समय वर्षा जल रिचार्ज कर बाद में पुनः काम में लिया जा सके तथा भविष्य के लिए सतत विकास का स्रोत बनाने हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हाइड्रोलॉजी फॉर पीपल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जल विज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा एक प्रयास है जिसके माध्यम से हम जल विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्यों को आपसे रूबरू करवाते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ में है जल विज्ञान संस्थान के ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी डिवीजन से वैज्ञानिक श्री गोपाल कृष्ण जी। गोपाल कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र की क्या खासियत है और कैसी भौगोलिक स्थिति? ये सुंदरबन क्षेत्र जो है अपने आप में एक, जैसे कि आपने कहा कि ये एक धरोहर है। जो जल स्तर है वो जो है लगातार जो है उसमें कमी आ रही है। गर्मियों का समय है, उसमें तो पानी की बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहती है, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और जो समुद्र से जो है लवण पानी जो है वो जलभृतों में भर जाता है। जो उपले जलभृत हैं उनमें तो जो है लवणता काफ़ी देखी गई है, और जो थोड़े गहरे जलभृत हैं उनमें जो है थोड़ा मीठा पानी मिलता है। ये देखा गया कि उनके ज़्यादा इस्तेमाल या ज़्यादा उपयोग करने से वो और नीचे जाते जा रहे हैं और उनका जो है दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है या जो समुद्र का जो स्तर जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि समुद्र स्तर का बढ़ना क्षेत्र की या जलभृत है उन पर कहीं ना कहीं दबाव डालता है? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो है हमारे जलभृतों को भी दूषित करता है। वो भी सभी जो है लवणता से भरपूर हो जाते हैं, उनमें लवणता आ जाती है तो वो उपयोग के लिए नहीं रह पाते हैं। जलभृत क्षेत्र हैं, इनको समझने के लिए क्या कार्यप्रणाली, क्या कार्य योजना थी आपकी? इंडो यूके वाटर सेंटर जो है उसके द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना थी, पंप प्राइमिंग प्रोजेक्ट इसको कहा। कैसे आपने जो है शोध कार्य को आगे बढ़ाया? स्थानीय लोग थे, उनको प्रशिक्षण दिया और उन्होंने वहाँ पर जो है ये डाटा जो है एकत्रित किया और जिनको हम पैरा हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का नाम दिया था। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, हम कार्यपालक है जो कार्य योजनाएं बनाते हैं जिला स्तर पर, ऐसी कौन सी तकनीक जो आपके डेटा से निकल कर आई बहुत अच्छी तरह से जलभृतों के रिचार्ज के लिए और वहाँ के जो लोग हैं उनके रहने के लिए, पेयजल, कृषि आदि क्षेत्रों के लिए उनको जल सुरक्षित कर सकती है? देखो, इस क्षेत्र के लिए हमने एक तकनीक का इस्तेमाल करने हैं, एक्वीफर स्टोरेज एंड रिकवरी। इसमें क्या किया जाता है, वर्षा के समय में एक पानी का भंडारण बनाया जाता है और उस पानी को जो है जलभृत में भरा जाता है। फिर उस पानी को जो है जब भी आपकी आवश्यकता हो उस पानी को निकाले, तो इसलिए उसको रिकवरी भी कहते हैं। हमने इस तकनीक का जो है परीक्षण जो कंट्रोल्ड कंडीशंस कह सकते हैं हमने अपने संस्थान में किया। हमने हाई लवणता मतलब बहुत उच्च लवणता वाले जल को भी टेस्ट किया और उसमें जो है शुद्ध पानी को भरा। फिर हमने उसको निकाला तो हमें जो है 60% के करीब हमें जो है उसकी रिकवरी कर पाए। हमने सामुदायिक डेटा साझाकरण मंच भी हमने सोचा था कि इसका बनाया जाए, स्थानीय निवासी हैं उनके साथ साझा करें। फिर हमने वहाँ पर कुछ जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जिसको हम कम्युनिटी वर्कशॉप भी कहते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी ने बताया, कोई भी कार्य बिना जन सहभागिता के पूर्ण नहीं किया जा सकता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।